नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को सम्मानित। सम्मान पाकर खिल उठे मेधावियों के चेहरे। मेधावी बोले, थैंक यू सीएम सर। चौधरी चरण सिंह कावड़ पटरी मार्ग का पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। कावड़ यात्रा को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, नहीं हटेगी साईं बाबा की मूर्ति। देव उठान पर विराजमान होंगे बाबा खाटू श्याम जी। गुरुवार का दिन बच्चों के लिए रहा भारी। छुट्टियां मनाने नाना के घर आया मासूम उमेर नहाते समय नहर में डूबा। वहीं भावनपुर में कार सवार ने 2 साल की शिवी को कुचला। शिवी की मौके पर ही हुई मौत। पीएम सूर्य घर योजना समीक्षा बैठक में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने प्रोग्रेस रिपोर्ट को देकर जताई नाराजगी। कहा, लापरवाही करने वाले वेंडर्स को किया जाए ब्लैकलिस्ट। गर्मी के सितम से चारों तरफ हाहाकार। हीट वेव से सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग के अनुसार अभी यूं ही बना रहेगा मौसम। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में हुए देशभक्ति कार्यक्रम में खूब झूमे शहरवासी। ड्रामा कंपनी के नाटक ने भी श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। और नौचंदी मेले में बढ़ रही रौनक। शूटिंग स्टॉल पर बढ़ रही युवाओं की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सूबे की मेरिट में स्थान बनाने और 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ में सम्मानित किया, जिसका सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन सभागार में दिखाया गया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों को विकास सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और सीडीओ नुपुर गोयल ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस सम्मान को पाकर सभी मेधावी खिलाड़ियों और स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि यह बात इन स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के खिले हुए चेहरे देखकर पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश दोनों ही लगातार उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हैं और मेहनत करने वालों को अब पूरा मान सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत देश के खिलाड़ी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। इसके लिए जल्द ही सरधना के सलावा में खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, चाहे हमारे प्रतिभावान वो मेधावी छात्र हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हो, सभी का सम्मान और उनका संवर्धन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम अपने भविष्य को, अपने कैरियर के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी हमारा समर्पण होना चाहिए। हम लोग जो राष्ट्रीय संपत्ति है उनका भी ध्यान रखते हुए, और ये भी याद रखें कि स्वर्णिम काल चल रहा है, आप लोगों के लिए बड़ा अनुकूल समय है। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और देश के लिए और समाज के लिए अच्छे से सर्व करें। मुख्यमंत्री जी ने युवा सम्मान का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें खिलाड़ियों को, मेधावी छात्रों को, उनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत इनाम दिए जा रहे हैं। ऐसी 5 लाख रुपए, अब ये पढ़ के जब आगे निकलेंगे तो उनको 5 लाख रुपए का बिना गारंटी का लोन दिए। मुख्यमंत्री उसमें गारंटर है, बैंक वाले पूछेंगे नहीं। 5 लाख का काम करने के लिए उनको युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं अपने घर वालों के सपोर्ट से ही मैंने ये हासिल किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि श्री माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। कक्षा 12 में जिले स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे आज इस सम्मान समारोह में बुलाया गया, जिसे मुझे इतना सब सम्मान मिला, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुवार को डॉक्टर डीएम वीके सिंह, सीडीओ नुपुर गोयल, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एडीएम एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र आदि भोला की झाल पहुंचे और चौधरी चरण सिंह कावड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कावड़ यात्रा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारी कावड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरते और यात्रा के दौरान शिव भक्तों की राह में आने वाली असुविधाओं को दूर करें। उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग पर शिव भक्त कावड़ियों के लिए साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें
और मार्ग में किसी भी तरह की गंदगी को ना फैलने दे, ताकि यहां से निकलने वाले शिव भक्त कांवड़ियों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। सदर बाजार थाना क्षेत्र के कलाल खाना स्थित साईं मंदिर में मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जबरन साईं बाबा की मूर्ति हटाकर खाटू श्याम जी की मूर्ति लगाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग गुरुवार को साईं मंदिर प्रांगण पहुंचे और गणमान्य की मौजूदगी में बातचीत की। इस दौरान सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि साईं मंदिर के प्रांगण में अलग स्थान पर देव उत्थान एकादशी के मौके पर खाटू श्याम जी की मूर्ति लगेगी, जबकि साईं बाबा की मूर्ति को उनके स्थान से नहीं हटाया जाएगा। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की बात पर सहमति जताई और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। बाबा ने सब ऐसे चमत्कार किया, जो छुटू पुटू हल्का सा विवाद भी था, जो नहीं लोग बाग तूल गिरे थे, उसको भी खत्म किया गया। सबने सद्भावना से बात करी। खाटू श्याम जी जल्द से जल्द आएंगे, भव्य मंदिर बनेगा, सबका सहयोग है। जय साईं राम। यहाँ पे बहुत लोगों की श्रद्धा थी कि खाटू श्याम जी का एक मंदिर यहाँ स्थापित होना चाहिए, जो अभी तक पूरे सदर में कहीं नहीं है। तो उसके लिए सब लोग एकत्रित हुए थे कि उनकी व्यवस्था कहाँ की जाए और कैसे की जाए। उसके लिए एक नई कमेटी का गठन होगा, जो एक कमेटी बनेगी और भव्य से भव्य सभी लोगों को इच्छा है कि खाटू श्याम जी का मंदिर बने। साईं बाबा का मंदिर भी है और यहाँ तो हमें खाटू श्याम भगवान भी लाने हैं। बस यही एक छोटी सी बात थी, जिसमें आज हम दोनों पार्टी बैठ के अपना अपना डिसाइड कर लिया किस तरीके से भगवान को लाएंगे, क्या करेंगे। कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, सब अपनी जगह विराजमान रहे। बाबा की मूर्ति यहाँ से नहीं हटाई जाएगी और साथ में खाटू बाबा जी का जो स्थान है उनको नया दिया जाएगा और उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार कराया जाएगा। किठौर के गांव राधना में नानी के यहाँ छुट्टी मनाने आया एक मासूम उमेर नहाते समय नहर में डूब गया। परिजनों ने मासूम की देर रात तक तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं घटना के बाद से ही मासूम उमेर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक जिला मुजफ्फरनगर के गांव बहेड़ी का रहने वाला 8 वर्षीय उमेर कुछ दिनों पहले ही किठौर के गाँव राधना में अपने नाना इकरार के यहाँ छुट्टी मनाने आया हुआ था। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम उमेर कुछ बच्चों के साथ पास ही की नहर में नहाने चला गया था। इस दौरान नहाते वक्त उमेर अचानक नहर में डूब गया, जिसके बाद परिजन पुलिस को सूचना देते हुए नहर पर पहुंचे और उमेर की तलाश की, लेकिन देर रात तक उमेर का कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं उमेर के डूबने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस गोताखोरों की मदद से उमेर की तलाश कर रही है। वहीं भावनपुर में गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर आई 2 साल की मासूम शिवी का कार दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में कार सवार ने शिवी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिवी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद ग्रामीण घायल शिवी को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने शिवी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद शिवी के परिजन आरोपी कार सवार के घर पहुंचे तो आरोप है कि कार सवार के परिजनों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर डाली, जिससे गांव का माहौल बिगड़ गया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शिवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। भावनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर कदीम के रहने वाले सोहनपाल सिंह ने बताया कि उनकी बेटी गौतम बुद्ध नगर के रामपुर बागड़ में रहती है, जो गर्मियों की छुट्टियां होने के चलते अपनी 2 साल की बेटी शिवी और अन्य बच्चों के साथ मायके आई हुई थी। सोहनपाल ने बताया कि गुरुवार सुबह सभी बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। आरोप है कि तभी गांव का ही रहने वाला सुनील शराब के नशे में अपनी महिंद्रा कार को तेजी से लेकर आया और शिवी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। वहीं टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हुई शिवी के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने शिवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में वेंडर्स और विद्युत विभाग के साथ बैठक की गई, जिसमें परियोजना प्रभारी यूपी नेडा मेरठ द्वारा वर्तमान प्रगति से अवगत कराया गया। प्रगति रिपोर्ट देकर जिलाधिकारी द्वारा कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि उपरोक्त कार्यक्रम की मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर साप्ताहिक रूप से एवं जिलाधिकारी स्तर पर मासिक रूप से बैठक कराई जाए। साथ ही वेंडर्स द्वारा विद्युत विभाग से की गई शिकायत के संदर्भ में निर्देश दिए गए कि संबंधित अधिशासी अभियंता को एवं इंटेली स्मार्ट से संबंधित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के स्तर से प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्रेषित करें।
एलडीएम मेरठ एवं अधिशासी अभियंता मेरठ को निर्देश दिए गए कि अपने स्तर के कार्यों का समय से निर्धारित कर सूचना उपलब्ध कराएं एवं पोर्टल से आवेदन लिस्ट के लीकेज को रोकना सुनिश्चित करें। परियोजना प्रभारी यूपी नेडा मेरठ को निर्देश दिए गए कि यदि इस संबंध में किसी वेंडर्स की संलिप्तता पाई जाने पर यूपी नेडा मुख्यालय को उक्त को तुरंत ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस अवसर पर सीडीओ नुपुर गोयल, अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी, परियोजना प्रभारी यूपी नेडा मेरठ सहित कई वेंडर्स उपस्थित रहे। वहीं विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की बैठक की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल और जनपद के समस्त बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत प्रेषित आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंकवार लंबित आवेदनों पर निश्चित समय सीमा के अंतर्गत 16 जून तक स्वीकृत एवं वितरित करने के लिए निर्देशित किया गया। उपस्थित उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए गए कि यदि बैंकों द्वारा दिनांक 16 जून तक उनके पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही नहीं की जाती है तो सभी बैंकों के जिला समन्वयक अपने बैंकों के बैंक शाखा प्रबंधकों, ऋण प्रबंधकों एवं पूरी टीम के साथ 17 और 18 जून को विकास भवन में बैंकवार नियत समय पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही बैंक में लंबित आवेदनों को तय समय स्वीकृत वितरित करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ बैंकों में लंबित आवेदन पत्रों के आवेदक भी उपस्थित रहेंगे। मेरठ में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी लोग गर्मी से बेहाल दिखाई दिए। गर्म लू चलने से दोपहर को सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम ही नजर आई, जबकि तापमान 41 डिग्री को पार कर गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। राजकीय मौसम विभाग कार्यालय पर मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार मौसम में बदलाव के संकेत बन रहे हैं। हालांकि जल्द ही अधिक गर्मी पड़ने के कारण मौसम में बदलाव होगा और फिर से मौसम में बारिश के संकेत बनेंगे। फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी का सितम जारी रहेगा। इसके बाद बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में कमी आएगी। पटेल मंडप में चल रहे माध्यमिक विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में त्रिशला देवी कनोहर लाल स्कूल की छात्राओं ने समा बांध दिया। देशभक्ति के गीतों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए और पटेल मंडप में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से छात्राओं की हौसला अफजाई की। छात्राओं की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि ना जाने कितने कलाकार पटेल मंडप के मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे हो और जिसे देखकर लोगों ने छात्राओं की खूब सराहना की। खरीदो सारी दुनिया तुम शहादत की, मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। वहीं नौचंदी मेला पटेल मंडप में बुधवार को सरिता यादव की तरफ से दी ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी नाम से नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों को खूब गुदगुदाया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने दर्शाया कि व्यक्ति को जो कार्य आता है, जिसमें वह सक्षम है, वही बेहतर कर सकता है। इस हास्य नाटक का शुभारंभ मेला समिति के सदस्य प्रतीश ठाकुर, संजय जैन, सरबजीत कपूर, नरेंद्र राष्ट्रवादी, अंकुर गोयल, राकेश गौड़, नासिर सैफी, नगर निगम इंस्पेक्टर जितेंद्र अग्रवाल सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद नाटक की शुरुआत राजा मास्टर से होती है। वह अपनी टेलरिंग कंपनी बंद करके ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ड्रामा कंपनी खोल लेता है। इसमें उसकी मदद उसका शागिर्द दिले नादान करता है। कहानी में सारे किरदार नाटक के समय गायब हो जाते हैं और फिर राजा मास्टर इधर उधर से रिक्शा वाले, पानी वाली को पकड़ के ड्रामा करवाता है। अंत में सब गड़बड़ हो जाता है। राज मास्टर कान पकड़ता है कि जो काम जिसको आए वही काम उसे करना चाहिए, लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस नाटक के कलाकारों ने सभी को खूब हंसाया। निदेशक सरिता यादव ने नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि व्यक्ति को अपनी क्षमता और अनुभव के अनुसार ही काम करना चाहिए। ब्रजेश चौबे, सरिता यादव, अनामिका, सनुज ने अभिनय से नाटक को जीवंत कर दिया।
अभी हमारा नाटक हुआ है द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी, और ये एक हास्य नाटक है और लोगों ने देखा इस नाटक को और बहुत तारीफ भी किया इस नाटक का। और इससे पहले भी मैं कई सालों से यहाँ पर आ रही हूँ और एक से एक मैं नाटक यहाँ पर आके कर रही हूँ। और मैं यहाँ की मेरठ की जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेला देखने आए और अपने बच्चों को भी लेकर आए, अपने परिवार को भी लेकर आए, और बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर। आपके इसमें प्रोग्राम में काफी भीड़ रही, लोगों ने, जनता ने आपको? हाँ, बहुत सारी भीड़ थी। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी कि अगली साल मैं फिर यहाँ पर आऊँ और यहाँ की जनता से प्यार बटोरूं। मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा रोड की रहने वाली सोफिया ने गुरुवार को थाना मवाना पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपते हुए बताया कि बीती 7 जून को उसका भाई अरमान शाम के समय काम से वापस घर लौट रहा था। आरोप है कि इस दौरान वहां पहले से खड़े इमरान, सलमान, मेहताब, आमिर, आबिद, शाहरुख आदि ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। आरोप यह भी है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि सभी हमलावर पीड़ित पक्ष के लोगों को मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वहीं सोफिया की बात सुनने के बाद प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्र ने इस मामले की जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। डीपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल प्रवेश विहार में चल रहे 3 दिवसीय ओजस्वी शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का गुरुवार को समापन हो गया। इस आवासीय शिविर में 9 जिलों में आई 40 बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह शिविर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी के द्वारा चलाया गया। इस शिविर का उद्देश्य बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना था। इस विषय में खेल, शारीरिक व्यायाम, योग, दंड चलाना, राइफल चलाना, जूडो, कराटे एवं सामूहिक रूप से एक दूसरे के सहयोग से कार्य पूर्ण करना विशेष रूप से सिखाया गया, जिसमें सभी बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। सद्भावना फाउंडेशन की अध्यक्ष भावना शर्मा ने छात्राओं को बताया कि जो हम आप यहाँ सीख कर जा रहे हैं उसे समाज में जाकर अन्य बालिकाओं को भी प्रेरित करें, जिससे कि जो बहनें गुमराह हो रही हैं उनको सकुशल घर वापसी हो सके। तभी शिविर में प्रतिभाग करना सार्थक होगा। शिविर का मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनी ठकराल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि सैनी, प्रांत अध्यक्ष वंदना, विभाग अध्यक्ष सीमा शर्मा, महानगर अध्यक्ष सीमा कौशिक, प्रांत मंत्री ऋचा त्यागी के द्वारा किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी भी छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहे। रोटरी क्लब मेरठ, शिवम और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर संयुक्त रूप से 22 जून को ला फ्लोरा रिजॉर्ट में विशाल कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन करेगा। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटरी प्रतीक जैन ने देते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में लाभार्थियों के कृत्रिम अंग और कैलिपर्स की माप ली जाएगी और ऐसे लाभार्थियों का चयन किया जाएगा जो सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। दूसरा चरण जो 2 महीने बाद होगा उसमें लाभार्थियों को कृत्रिम अंग और कैलिपर्स फिटमेंट वितरण किए जाएंगे। रोटरी क्लब मेरठ, शिवम, नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त सौजन्य से एक आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोजेक्ट मेरठ में करने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जिनके हाथ और पैर में अक्षमता रहती है। किसी का हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, हाथ पैर टेढ़े हैं, छोटे बड़े हैं, उन लोगों के लिए ये कैंप है। हर प्रकार से ये कैंप निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी पेशेंट से नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क कैंप है ये। और इस कैंप में कोई भी पेशेंट्स की सीमा नहीं है। कितने भी पेशेंट्स इसमें अपना इलाज कराने लिम्ब के लिए आ सकते हैं। ये कैंप 22 जून 2025 को ला फ्लोरा रिजॉर्ट हसनपुर गढ़ रोड में सुबह 7 बजे से लेके कैंप खत्म होने तक, आखिरी पेशेंट जब तक वहां रहेगा तब तक ये कैंप चलता रहेगा। पेशेंट्स के लिए हर प्रकार की व्यवस्था वहां पर है, खाने की, उनके अटेंडेंट के खाने की, सुबह से लेके रात तक चाय नाश्ते की उनकी व्यवस्था हमारे साथ ही रहेगी। जो भी लोग वहां पर आएंगे पेशेंट्स एज पेशेंट्स, उनको अपनी सीट पे बैठ के सारी व्यवस्थाएं सीट पे बैठ के मिलेंगी।
चमड़ा पैट गली नंबर 30 में शादी समारोह के दौरान एक शख्स को गोली मारने वाले 2 आरोपियों से पुलिस की 4 घंटे बाद ही मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी की तो जानलेवा हमले के आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से सलमान घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी दानिश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। यह मुठभेड़ लोहिया नगर थाना इलाके में पीपली खेड़ा के पास हुई। घायल सलमान के कब्जे से पुलिस ने बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। वहीं पुलिस घायल सलमान को अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से भाग दूसरे हमलावर दानिश की तलाश कर रही है। दरअसल लोहिया नगर थाना क्षेत्र के चमड़ा पैट इलाके में एक शादी समारोह था, जिसमें किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में मारपीट हो गई, जिसके बाद अरशद नाम के शख्स को गोली मार दी गई, जिसमें अरशद के पैर में गोली लगी और जानलेवा हमला करने वाले भाग निकले। इसके बाद इस जानलेवा हमले में सलमान, दानिश, चांद और ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 9:30 बजे की रात्रि में थाना लोहिया नगर अंतर्गत चमड़ापैट गली नंबर 30 में एक विवाह संबंधित कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान वहां 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें अरशद नाम के एक युवक के पैर के पंजों में गोली लगी। घायल को अस्पताल भेजा गया उपचार कराने के लिए एवं तत्काल थाना लोहिया नगर पर सुसंगत धाराओं में विभाग पंजीकृत कराते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। अभी थोड़ी देर पहले थाना लोहिया नगर को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपीगण जनपद से भागने की फिराक में हैं। इसके दृष्टिगत तत्काल संभावित स्थानों पर चेकिंग लगाई गई। अभी थोड़ी देर पहले चेकिंग के दौरान वाहन जिन पर नंबर नहीं है, 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया तो तेजी से पीपली खेड़ा की तरफ भागे। सड़क उबड़ खाबड़ होने के नाते ये फिसल गए। इसके पश्चात इन्होंने अपने आप को गिरता देख पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक के टांग में गोली लगी है एवं दूसरा युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम काम्बिंग कर रही है। पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि उक्त युवक का नाम सलमान है, इसके पिता का नाम शमशेर है और इसके द्वारा ही उस घटना में गोली चलाई गई थी। इसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। फोरेंसिक यूनिट मौके पर मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है एवं इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। सीसीएसयू से संबद्ध 6 जिलों के 143 बीएड कॉलेजों की लापरवाही से रिजल्ट रुक गया है। इन कॉलेजों ने बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की आंतरिक परीक्षा के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को 3 दिन के भीतर आंतरिक परीक्षा के अंक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सीसीएसयू के परिक्षेत्र मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत में बीएड के 400 के करीब कॉलेज हैं। जुलाई के बाद सीसीएसयू में दीक्षांत समारोह होगा। इसके लिए सभी कोर्सों के रिजल्ट समय से जारी होने जरूरी हैं। आंतरिक परीक्षाओं के अंक कॉलेजों को सीसीएसयू के पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं, जिसके बाद लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन होने पर सारे नंबर जोड़कर रिजल्ट जारी किया जाता है। लेकिन 143 कॉलेजों ने अभी तक भी नंबर पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। सीसीएसयू की तरफ से इन कॉलेजों को चेतावनी जारी की गई है कि अगले 3 दिन के भीतर नंबर पोर्टल पर अपलोड कर दें। अगर देरी के कारण रिजल्ट जारी नहीं होता है तो संबंधित कॉलेजों की ही जिम्मेदारी होगी। सरधना के मोहल्ला हरलालपुरा में बिजली के तारों में फॉल्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बुधवार रात का बताया जा रहा है। दरअसल मोहल्ला हरलालपुरा में बुधवार की रात भर बिजली के तारों में फॉल्ट होते रहे। तेज स्पार्क के साथ हुए ब्लास्ट से कई इलाकों की बिजली भी बाधित हो गई। मोहल्ले के लोगों ने विभाग को इसकी सूचना दी, मगर कोई भी वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अब यह वीडियो विद्युत कर्मियों की लापरवाही को उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है। समय बढ़ने के साथ साथ अब मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले की रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रंग बिरंगी रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया नौचंदी मेला लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मेले में युवाओं से लेकर बच्चे, महिलाएं, युवतियां और बुजुर्ग भी मेले में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और खरीदारी के अलावा झूलों और अन्य चीजों का लुत्फ उठाते हैं। जहां एक तरफ झूलों पर झूलने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं शूटिंग के स्टॉल पर 50 रुपए में 10 शॉट मारकर लोग अपना
लक आजमा रहे हैं। मेले में शूटिंग कर रहे युवा स्टॉल पर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। जब सिटी हलचल की टीम मौके पर पहुंची तो सिटी हलचल की टीम ने लोगों से बातचीत की। इस दौरान शूटिंग कर रहे लोगों ने बताया कि हर साल हम लोग मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले में आते हैं और झूला झूलने, खाने पीने के अलावा शूटिंग गन शॉट को जरूर खेलते हैं। तो क्या है खास इस शूटिंग गन के स्टॉल पर, देखिए हमारी संवाददाता शिवानी सक्सेना के साथ। हिट से शॉट मारना है। कुछ भी अपनी लाइफ में सक्सेस करने के लिए इंसान जब आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि जब हम शॉट लगाएं तो वो सीधा शॉट डायरेक्ट उस शॉट पर लगे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे लोगों से, क्योंकि वो अपने इस बचपन को दिनों को ना दोबारा से महसूस कर रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं। मैम आपका नाम? बबीता मित्तल। मैम आज आप ये जो गन शॉट खेल रही हैं, कुछ तो आपको बचपन के दिन महसूस हो रहे हैं कि आखिर दोबारा दिन तो है ये बचपन की काम है, बचपन की करने जा रहे हैं। कितने साल से नौचंदी में आ रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे को 25 साल हो गए नौचंदी में आते हैं। 25 साल बाद अब आई हैं या फिर हर बार हर साल आते हैं, हर साल की खेलती हूँ मैं जरूर। देखिए मैम ने बताया कि 25 साल से लगातार वो आ रही है और हर साल इस गेम को जरूर खेल के जाती हैं, तो इसका मतलब कुछ तो क्रेज होगा मैम को। भैया कितने साल से एयर गन शूटिंग का आप जो कैंप लगा रहे हैं वो मतलब कि कितने साल से लगा रहे हैं? 15 साल के। 15 साल से। कैसा एक्सपीरियंस है आपको नौचंदी मेले में? बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, मतलब सब लोग इसको एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। सर आपने भी खेला है क्या? बहुत एंजॉय आया। सर कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। मतलब कि बचपन के दिन याद आ गए? बचपन के पूरे दिन याद आ गए। देखिए ये तो सब मेरे से बड़े हैं, पर इनके साथ साथ मुझे भी अपना बचपन का दिन याद आ गया कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी इसे खेलूं, मैं भी इसको एंजॉय करूं, क्योंकि इसे खेलने के बाद ना एक पुरानी जो यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम नितेश पवार है, जनपद सहारनपुर का रहने वाला हूँ मैं। सर 50 रुपये में 10 शॉट, कितने शॉट मारे? नहीं, ये तो खैर बचपन के गेम खेलने की चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एंजॉय करेंगे। सभी हमारे दोस्त वगैरह भी हमारे साथ में आए हैं और मैं आज से ही नहीं, लगभग पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे आता हूँ और ये ऐतिहासिक मेला है मेरठ का, कभी बहुत पुराने टाइम से बढ़ता आ रहा है और मैं हर साल देखता हूँ कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होने को अच्छा ही मिलता है हमें। जैसे मेरठ की मशहूर नान खटाई हैं, यहाँ पे भेलपुरी है, ये सब चीज़ें फैमिली आती हैं और घूमती है और अपना खाना पीना करती हैं, झूला झूलती हैं और एंजॉय करते हैं। फिर दिल दो नौचंदी को। सर ने भी कह दिया आखिरकार फिर दिल दो नौचंदी को, तो इस जो पल है ना उसको खुल के जिए, उसको एंजॉय करिए, फिर दिल दो नौचंदी को। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।